क्योंकि ब्लॉगिंग अभी भी मेरे लिए बहुत नया है। यार ये कुत्ता मुझे बोलने नहीं देगा। कि जैसा मैं कह रहा था, ब्लॉगिंग मेरे लिए बहुत नया है। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते होंगे एंड हमेशा सोचते होंगे कि आज का ये वीडियो मैं कैसे लिखूं, आज का ये ब्लॉग मैं कैसे शुरू करूं, क्या फ्रेम एंगल, क्या लाइटिंग सही होनी चाहिए, क्या ये सब चीज़ें मैटर करती है। ऑफ कोर्स ये सब मैटर करती है, बट सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये मैटर करती है, अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो आपको देखेंगे कैसे। और मेरे पिछले वीडियो के सारे रिस्पॉन्सेस इतने अच्छे थे, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। एंड मैं सब्सक्राइबर काउंट तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट जितने भी सब्सक्राइबर बढ़े, जितने लोगों ने भी मुझे प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से थैंक यू है। एंड यही सब चीज़ों से मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है कि मुझे और व्लॉग्स बनाना है और ये करना है। आई मीन आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग नंबर्स फॉलोअर्स चेस कर रहे हैं, एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली मैं भी वो चेस करने आया हूँ। एंड ऑफ द डे जब आप कुछ काम करते हो, आप रिजल्ट तो एक्सपेक्ट करते ही हो। तो या नंबर्स, सब्सक्राइबर्स, ये मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ। बट इन सब के पीछे ये नहीं भूलना चाहिए कि द मेन गोल वॉज टू क्रिएट एंड वॉज टू डू द थिंग्स यू लव। सो क्रिएट करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे नए नए जगह देखना बहुत पसंद है। जो भी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इसका बस एक गोल है, और वो गोल ये है कि जब आप 50 या 60 साल की उम्र में अपने पुराने मेमोरीज़ को देख रहे होंगे, और ये डिजिटल डॉक्यूमेंट्री, जो डिजिटल डायरी है, ये जब आपको दिखेगी, तो आप अपनी सारे चाइल्डहुड, अपना एडल्टहुड, ये सब आप रीलिव कर पाओगे। सो इसी नोट के साथ आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल एंड होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अब मेरे इस चैनल को कोई मोटिवेशन चैनल जैसा मत लेना। ये एक चैनल है जिस पे मैं बस बकचोदी करना चाहता हूँ, फ्री होके अपनी बात कहना चाहता हूँ। एंड मोटिवेशन का तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन सिर्फ रीलें देख के या कुछ, जब अपने लाइफ में कुछ चीज़ें हो जाती है उससे आ जाती है। बट वो बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ है। लाइक सपोज़ अभी मैंने एक रील देख लिया, उससे मैं मोटिवेट हो गया, मैंने सोचा मैं जिम जाऊंगा, मैं ये करूंगा, और ये मेरे साथ हुआ भी है। मैंने जिम मेंबरशिप ली, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन ऑफ। ये समझो कि ये चैनल सिर्फ बकचोदी करने के लिए है। एंड मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे, कनाडा घूमेंगे। वैसे कल एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है जो मैं इसी ब्लॉग में डालूँगा, कंटिन्यू करूँगा। एंड अभी बस मैं अपनी फ्रेंड के साथ, साक्षी, जिसको मैंने लास्ट ब्लॉग में इंट्रोड्यूस किया था, उसके साथ बस कुछ खाने जा रहा हूँ। खाने के लिए तो क्या है, बहुत सारी चीज़ है, बट जो चीज़ मैं आज सबसे ज़्यादा क्रेव कर रहा हूँ वो है बेन्ने डोसा। एंड बीइंग अ साउथ इंडियन, बीइंग अ गाय फ्रॉम मैंगलोर, भाई डोसा हमारे लिए एक अलग इमोशन होता है। बट इसके पीछे भी एक चीज़ है यार। मतलब जब मैं अपनी मॉम के साथ रहता था, साउथ इंडियन घर में ब्रेकफास्ट के नाम पे डोसा, इडली, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। एंड रोज़ वही चीज़ें बनती थी। एंड मैं इतना बोर हो चुका था वो खा के कि आई यूज्ड टू जस्ट ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, या मैं बाहर जाके खाने लग जाता था। बट जब से कनाडा आया हूँ, वो ही चीज़ें इतनी क्रेव करता हूँ मैं, इतनी क्रेव करी है। एंड यहाँ पर है एक साउथ इंडियन होटल जो पास में ही है, बट उसका खाना इज़ नॉट दैट ग्रेट। आई मीन द ओनर्स आर फ्रॉम नॉर्थ साइड, सो ऑब्वियसली वो प्रॉपर टिपिकल साउथ इंडियन कुजीन तो नहीं बना पाएंगे। ये बस डोसा खाने के लिए मैं यहाँ से 45 मिनट्स दूर एक लोकेशन पे जा रहा हूँ। एंड वो जो रेस्टोरेंट है वो एक्चुअली मेरी एक कज़िन है। शी इज़ नॉट रियली माई कज़िन, शी इज़ समवन whom माई फैमिली नोज फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मैंगलोर। एंड वो कनाडा में 8 साल से है। एंड उन्होंने अभी लाइक 1 डेढ़ 2 साल पहले यहाँ पर उड़पी अड्डा करके एक जगह खोली है। एंड उनका खाना इट्स डैम अमेजिंग। आज बस लेके जाने का मन नहीं है। सो जैसे हम इंडिया में कार पूलिंग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी एक सर्विस है जिसका नाम, मैं नाम तो भूल गया बट मैंने उसमें से एक कार बुक करी है। सो बेसिकली एक पिकअप पॉइंट पे हम दोनों जाएंगे, वहाँ मिलेंगे, फिर वो कार आएगी, हमें पिकअप करेगी, एंड देन हम उस लोकेशन पे जाएंगे। सो बस वेट कर रहा हूँ मेरे उबर का, एंड देन लेट्स गो। साक्षी, तेरे को यहाँ पर क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? और तू तू तो साउथ इंडियन नहीं है, तेरे को ये खाना इतना पसंद क्यों आता है? मेरे को लाइक सारे साउथ इंडियन
फूड इतने लाइक आई एम वेरी पिकी कि मेरे को क्या खाने का है। आवाज आ रहा है? नहीं। साउथ इंडिया का स्पेसिफिक एक है बन्ने डोसा, नॉट विद द मसाला, सादा ही मेरे को बहुत पसंद है विद द ग्रीन चटनी एंड देन वो लाल रंग का चटनी होता है ना, इट्स नॉट सांभर, इट्स द लहसुन। लहसुन चटनी। हाँ, वो लहसुन का चटनी के साथ आई लाइक द बन्ने डोसा एंड देन माय फेवरेट इज चिकू मिल्क शेक। तेरे को पसंद पहले से था कि यहाँ आने के बाद हुआ? देख, मैंने बन्ने डोसा पहली बार इधर ही आके ट्राई किया है तेरे सजेशन पे, वरना नेवर एवर ट्राइड इट बैक होम। मोस्टली मैं सादा डोसा या मसूरी बोल रही हूँ, मैसूर डोसा, मैसूर डोसा मैसूर डोसा ट्राई करती थी, बट इधर आके आई ट्राइड एंड आई रियली लाइक दैट। करना तो कोई मेरे से सीखे ना। खाना मतलब होटल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, खाना प्रमोट कर रहा हूँ। मुंह में बहुत पानी आ रहा है, मैं फटफट सब खा लेता हूँ और उसके बाद आपसे बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। सो इट्स द नेक्स्ट डे। कल खाने के बाद थोड़ा बहुत वहाँ घूमे एंड रात को बस बस में रिटर्न आना था, तो ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए। सो जैसे मैंने कल बताया था कि आज एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। सो फाइनली जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रहा था उसका एक छोटा सा ग्लिम्स सबको आज दिखेगा। यार सुबह सुबह का जो वेदर होता है ना उतना क्रेज़ी होता है, और अब धीरे धीरे ठंड भी आना शुरू हो गई है। सो कनाडा में ऐसा सिस्टम चलता है जिसमें यहाँ का जो समर टाइम होता है तब 9 या 10 बजे तक रात को अंधेरा नहीं होता, एंड जब वो डे लाइट सेविंग वाला चीज़ ख़त्म हो जाता है, विंटर्स जब शुरू होता है, तब यहाँ पर दोपहर को 4 बजे भी रात के जैसा अंधेरा हो जाता है, एंड इट्स रियली डिप्रेसिंग। अब वो चीज़ कुछ महीनों में आने वाली है, तो यार उस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है, बट ठीक है यार, कर लेंगे। 2 साल तो कर लिया, 3 साल तो कर लिया, तीसरा साल क्या जो भी है देख लेंगे। बस फेडेक्स से पार्सल आ रहा है, कुछ देर में ये पहुंचने वाला है एंड मेरी सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड आज शाम को मैं जो पार्ट टाइम जॉब करता था मैं अभी भी उसमें काम कर रहा हूँ, बट ये हफ्ता मेरा आखिरी हफ्ता होगा। तो जिस पार्सल की मैं बात कर रहा था वो अब आ चुका है, एंड मैं इतना एक्साइटेड हूँ ये रिवील करने के लिए कि इसमें क्या है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता था मेरे इन स्टूडेंट लाइफ में, एंड पिछले 6 महीने पहले मुझे यहाँ का वर्क परमिट मिला था, एंड 6 महीने लग गए मुझे मेरे फील्ड जॉब लेने के लिए। अब मेरा जो डिग्री था वो BCIS करके एक डिग्री था विच वॉज इन IT, एंड मुझे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। आई वॉज लुकिंग समथिंग फॉर दैट, एंड फाइनली आई एम इन टू अ टेक इंडस्ट्री जॉब, एंड दिस इज़ द किट फॉर द जॉब। इट्स अ वर्क फ्रॉम होम थिंग, मुझे कहीं जाना नहीं है। इसके लिए सारा सेटअप का जो मेहनत है वो उस चीज़ के लिए है। अब ये फाइनली मेरे पास आ गया है। आई हैव ऑलरेडी रिजाइंड, आई एम ऑन माई नोटिस पीरियड फ्रॉम माई प्रीवियस एम्प्लॉयर जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। आई एम सो एक्साइटेड मैन। भाई यार मैं बता नहीं सकता ये मोमेंट का मैंने इतना इंतज़ार किया। आफ्टर सो मैनी रिजेक्शंस फाइनली आई एम इन टू द इंडस्ट्री, एंड भाई मैं इतना डरता था, मैं इतना ओवर थिंक करता था कि भाई जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मैं इसी और पार्ट टाइम जॉब्स में फंसा रह जाऊंगा। बट फाइनली उसका रिज़ल्ट अच्छा निकल गया है, एंड इसको खोलने में इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं मैं। ओए क्या दिख रहा है भाई। मैंने ना बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं अपने लिए एक मैक का प्रोडक्ट लूँ, बट फिर मैं सोचता था नहीं यार, मतलब इतना पैसा मैं नहीं डालना चाहता अभी इस चीज़ पे, क्योंकि मैं जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जाना चाहता था उसमें मैक का कोई यूज़ नहीं था, उसमें विंडोज़ ही चाहिए था। एंड ये मेरा सबसे फर्स्ट लैपटॉप था जिसको अब 7 साल हो गए। अब मुझे क्या पता था कि मुझे कंपनी की तरफ से मैक मिल जाएगा। है मेरी वो किट जिसमें अब इसका कीबोर्ड, माउस, भाई साहब ये वाला माउस ना मैंने हमेशा वीडियोस में देखा था बट यूज़ करने मिला नहीं, अब यूज़ करेंगे। इन सबको एक बार प्रॉपरली सेटअप करता है फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। पहले ये जगह इतनी सुंदर दिख रही है, माँ कसम एक वर्क स्टेशन मुझे इतना सुंदर लग सकता है मेरे को लगा नहीं था। बट भाई
अब यार जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से सेटअप कर देता हूँ। मैं कंपनी का नाम वगैरह रिवील नहीं कर सकता फॉर सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि इस रोल में आई विल बी हैंडलिंग सम कस्टमर डिटेल्स एंड सम अ लॉट ऑफ क्लाइंट डिटेल्स एंड स्टफ। सो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस में ही लिखा है कि आप ऐसे सब चीज़ें बता नहीं सकते। सो इक्विपमेंट तक तो ठीक है, बट बाकी सब मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा। एंड फक ब्रो, इट्स लुकिंग सो ऑसम मैन। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। उस लाइक बटन पे लाइक ठोको, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड इस जॉब के बारे में एंड मेरी इससे पहले मैं क्या काम करता था ये सब के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने, मतलब डिटेल व्लॉग बनाने वाला हूँ। एंड मैं आगे बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग।